पीलीभीत में सीसीटीवी कैमरे ने एक चोरी की बड़ी घटना को रोक दिया। जब घरवालों ने सीसीटीवी कैमरे में चोरों को अपने पड़ोस के घर में घुसता देखा तो उन्होंने चोरों को ललकारा। चोरों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 चोरों को लगी गोली। पुलिस ने भी मकान मालिक की थपथपाई पीठ। पीलीभीत शहर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला बाग गुलशेर खां में बीती रात एक बंद पड़े मकान में चोरों ने अपना निशाना बनाना चाहा। यह मकान पड़ोस में ही रहने वाले किसान महेश पटेल का था। महेश पटेल ने अपने घर के पास बने मकान को किराए पर दे रखा था, जिसकी निगरानी वह घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से किया करते थे। देर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे आसपास महेश पटेल की आंख खुली तो लगा कि पास वाले मकान में खटपट हो रही है। उन्होंने फौरन अपने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो ये कन्फर्म हो गया कि पास में उनके मकान में चोर घुसे हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने घर वालों को तथा आसपास के मोहल्ले वासियों को जगाया और बंद पड़े मकान की घेराबंदी की। इस समय घर में घुसे चोरों को शक हुआ तो वह लोग भागने की फिराक में लग गए और महेश पटेल व उनके अन्य साथियों पर हमलावर हो गए। उनके आप को चोरों को घिरा देख महेश पटेल ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी खुद की लाइसेंसी 32 बोर की पिस्तौल से चोरों पर फायरिंग की, जिसके चलते दोनों चोर घायल हो गए। इसके बाद मकान मालिक महेश पटेल ने खुद 112 को फ़ोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना मिलते ही 112 मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को बुलाकर चोरों को जिला अस्पताल लाया गया। इस बड़ी घटना के बाद फौरन एसपी अविनाश पांडे सीओ सिटी 2 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मौके वारदात को देखा। पकड़े गए महेंद्र व यादराम शहर के ही लगे नौगमा पकड़िया के रहने वाले हैं। यह शातिर चोर बताए जा रहे हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए अभी अपने मोबाइल फ़ोन पर GS News 24 चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। आज दिनांक 2/3 नवंबर की रात थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाग गुलशेर खां में रात्रि 1:30-2 बजे करीब 2 अज्ञात व्यक्ति मकान में चोरी करने के लिए घुसे, जिस पर जाग होने पर मकान मालिक निकले घर से बाहर। उनके निकलते ही दोनों अभियुक्तगण उनके ऊपर जान से मारने के लिए से हमलावर हो गए। आत्मरक्षार्थ उनके द्वारा अपने लाइसेंसी असला से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए। जिसमें एक अभियुक्त का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम यादराम उर्फ यादा निवासी नौगांव पकड़िया थाना सुनगढ़ी ज्ञात हुआ है। दोनों अभियुक्त HS अपराधी हैं। इनके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उपचार के लिए दोनों को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महेश जी, कल रात में क्या घटना हुई थी आपके वहाँ? घटना जो थी रात के लगभग 1:30 बजे की है। 1:30 बजे के समय जो है मेरा बेटा जो वकील साहब है वो कमरे में सो रहे थे, तो एक आवाज़ आई खटपट की। जो मेरा पड़ोस में जो मकान है उस मकान में जो खटपट की आवाज़ आई तो उन्होंने कैमरे से मोबाइल पे देखा तो पता चली गेट खुला हुआ है। जब गेट खुला हुआ तो लगा है उसमें चोर घुस गए। तो बेटे ने मुझे जगाया, बोले पापा जो है पहले मकान का गेट खुला हुआ है, इसमें लग रहा है कि चोर घुस गए। तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क होके अपने डंडे वगैरह लेके और अपना लाइसेंसी पिस्टल लेके हम लोग गए बाहर। तो हम लोग ये सोच रहे थे ये चोरी करके निकल गए होंगे, लेकिन जब पहुंचे तो वो एक जो भागा और उसके पीछे फिर हमने भागने की कोशिश की तो बैक हुआ। अब बैक होकर उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। जो हमला करने का प्रयास किया तो लाइसेंसी पिस्टल से मैंने अपना फायर पहले तो फायर किया, हवाई फायर किया। जब हवाई फायर किया तो फिर वो भागा तो फिर मैंने उसकी गोली चला दी। उसके बाद पीछे से एक और आया, उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैं दोनों के बीच में फंस गया तो मुझे मजबूरी में अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मेरे 60 के 60 ही रह जाते, एक दिन बढ़ती नहीं होता मेरी एज में। कल मेरा जन्मदिन था, इतना ही मैं कहूँगा। क्या उसके बाद पुलिस बुलाई होगी आपने? उसके बाद जो है जब वो घायल हो गए तो फिर मैंने 112 और 108 पे कॉल करके दोनों को बुलाया। पुलिस को यहाँ पर आई और उसमें जो है एम्बुलेंस भी आई। उससे जिला अस्पताल उनको मैंने खुद पुलिस के साथ सहयोग से पहुंचवाया। फिर वहाँ CO साहब आ गए। उसके बाद SP साहब, CO साहब, कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब, सोनगढ़ी के शायद वो भी थे। ये सब लोग आके अपनी और फॉरेंसिक ने जांच की। ये सारी ये इतना घटनाक्रम हुआ।